Hello everyone and welcome to my YouTube channel Map My Mind. आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डच के बारे में। तो डच जो बना उसका नाम पड़ा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सेटअप हुआ 1602 में। इसका हेडक्वार्टर बना बटाविया में जो कि जकार्ता में है। इसका फर्स्ट फैक्ट्री बना मसूलीपट्टनम में और इसका जो डच का जो फैक्ट्रीज था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, दो जगह, ठीक है। बंगाल में दो जगह था, पिपली और चिंसुरा में। और बाकी जो फोर्ट्स बना इसका दो जगह बना, फोर्ट गुस्तावा एट चिंसुरा एंड फोर्ट विलियम्स एट कोच्चि आफ्टर डिफीटिंग पोर्तुगीज, ठीक है। ट्रेड गुड्स ये लोग किस में करते थे? लोग गुड्स का ट्रेड करते थे ओपियम और साल्ट पेपर, मेनली फ्रॉम बिहार। और अदर सेंटर्स का हम बात करें तो इसमें सूरत, नागापट्टनम, पटना, बड़ौदा और आगरा था इन सबका मेन सेंटर। डिक्लाइन कैसे हुआ इनका? दे वर डिफीटेड, डच वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ द बेदारा। और एक्चुअली में इसी को जो बैटल ऑफ चिंसुरा भी बोलते हैं। एक्चुअली क्या था कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जाफर बनता है बंगाल का नवाब। और नवाब बनने के बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाईली और थिफ्टी डिमांड्स होता है, जो कि मीर जाफर उससे परेशान हो जाता है और ये क्या करता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लेता है। और इवेंचुअली क्या होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक वॉर होता है, बैटल होता है, जिसका नाम पड़ता है बैटल ऑफ बेदारा और या फिर बैटल ऑफ चिंसोरा 1759 में, ठीक है। और डच वे द फर्स्ट टू जॉइंट स्टॉक खोलने वाली ये पहले कंपनी थी, ओके। और इंग्लिश का हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये इस्टेब्लिश होता है इन 1600 बाय द चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। और इन लोग को चार्टर मिलता है सी रूट का, ठीक है। उससे पहले भी एक कंपनी थी जो कि इंडिया में ट्रेड करती थी, लेकिन वो करती थी लैंड रूट के कारण। बीच में क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था और ये ना लैंड रूट को वो ब्लॉक करके रखा हुआ था। इसी कारण से देयर वाज अ डिमांड कि वो सी रूट का इतना ज़्यादा जरूरत पड़ गया था, ठीक है। तो लेवलैंड कंपनी 1592 में इसको लैंड रूट का मिला हुआ था, इसको मोनोपोली। इनिशियल डिप्लोमेसी का अगर हम बात करें तो विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के फोर्ट में जाता है कि उसको परमिशन मिल जाए कि अपना वो फैक्ट्री यहाँ पे डाल सके। उसके बाद थॉमस बेस्ट जो है वो पोर्तुगीज को हराता है एट द बैटल ऑफ द सोली 1612 में। एक्चुअली क्या है कि पोर्तुगीज जो है वो जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि अल्फेंजो दी अल्मेडा का जो पॉलिसी था, ब्लू वाटर पॉलिसी, उसमें हम लोग पढ़े कि नेवल सुप्रीमेसी होना चाहिए। तो वो लोग किसी भी कंपनी को आने नहीं देते थे। तो यही बैटल है, बैटल सोली में, कि पहली बार क्या होता था कि पोर्तुगीज हारे थे और ये एक्चुअली नेवल बैटल हुआ था, ठीक है ना। और की ट्रेड सेंटर का अगर हम बात करें तो सबसे पहला टेम्पोररी बनता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मसूलीपट्टनम में 1611 में, ठीक है। और डच का भी अगर आप देखोगे तो डच का भी पहला कहाँ बनता है, मसूलीपट्टनम में ही, ठीक है, ओके। फर्स्ट परमानेंट कहाँ बनता है इन लोग का फैक्ट्री? सूरत में। जॉब चौनॉक जो है वो फाउंड करता है कोलकाता, ठीक है। और ये लोग को मिलता, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो बॉम्बे मिलता है। एक्चुअली मिलता कैसे है? गॉट बॉम्बे इन 1662 एज अ डाउरी फ्रॉम द पोर्तुगीज प्रिंसेस एंड कैथरीन ऑफ ब्रजंगा रहता है इसका पूरा नाम। लीस्ट फिर जो चार्ल्स टू जो है वो इसको लीज पे देता है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को इन 1668 फॉर 10 पाउंड पर ईयर। जॉन चाइल्ड इसको जो है वो औरंगजेब एक्सपेल कर देता है, क्योंकि ये जो हज जाने वाले जो यात्री हैं उसको वो लोग उसको चाइल्ड जो है, जॉन चाइल्ड जो है उसको रोकता है इस कारण से। गवर्नेंस का अगर हम बात करें तो दे वर फर्स्ट टू, जिनको पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये लोग बनाता है मद्रास में 1668 में।